अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दुनिया के काफ़ी लोग हैरान हैं और वजूहात जानना चाहते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला ही क्यों किया। इसकी बुनियादी वजह तो जुड़ी है सोवियत यूनियन के टूटने से। रूस दोबारा से आलमी ताकत बनना चाहता है जैसे वो 1980 की दहाई से पहले था, मगर अब मामला उनकी कौमियत और खुद मुख्तारी का है। तो आपको आज 10 ऐसी वजूहात बताते हैं जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 1907 में रशियन एम्पायर का जो इलाका था, मौजूदा यूक्रेन भी उसका हिस्सा था, मगर जब सोवियत यूनियन बना तो यूक्रेन की हैसियत एक कॉर्नर स्टोन जैसी थी। मगर जब रूस का बंटवारा हुआ तो यूक्रेन वो आखिरी मुल्क था जिसकी वजह से यूएसएसआर का इत्तेहाद ख़त्म हुआ। 1922 में यूक्रेन और रूस ने मिलकर ही यूएसएसआर की बुनियाद रखी थी। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, आम अल्फाज में आप इसे सोवियत यूनियन भी कह सकते हैं। मगर दिसंबर 1991 में यूक्रेन और रूस के दस्तखत के बाद यूएसएसआर का खात्मा हो गया और रूस के लिए वो वक्त काफ़ी ज़िल्लत अमेज़ था। और यही नहीं, यूक्रेन ने डेमोक्रेटिक रेफरेंडम के ज़रिए अपनी आज़ादी का फ़ैसला किया और यूं यूक्रेनी ज़ुबान पर लगा बैन भी ख़त्म हो गया। वर्ल्ड वॉर II के ख़ात्मे के बाद अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक ने मिलकर नेटो को बनाया। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री इत्तेहाद है और इसको बनाने की बेसिक वजह भी रूस को काउंटर करना था ताकि वो इस खित्ते में दोबारा से ताकत न पकड़ सके। नेटो मेंबरान आर्टिकल 5 पर मुत्तफिक हैं। इसके मुताबिक किसी एक नेटो मुल्क पर हमला तमाम नेटो मेंबरान पर हमला तस्वर होगा। यानी ये पक्का करना था कि रूस साबका यूएसएसआर ममालिक पर हमला कर कर दोबारा से अपने कब्जे में न कर ले। 1999 में सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद नेटो की एक्सपेंशन की गई। 2004 में साबका यूएसएसआर ममालिक रह चुके एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया को भी इसका मेंबर बना दिया गया। 4 साल बाद यूक्रेन को कहा गया कि आपको भी नेटो का मेंबर बना दिया जाएगा और यहाँ रेड लाइन क्रॉस हो गई। 2020 में 14 और मुल्कों को नेटो का मेंबर बनाया गया और ज़्यादातर ममालिक वही थे जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा थे। कई मौके पर पुतिन कह चुके हैं कि नेटो का एक्सपेंशन रूस को घेरने के लिए है और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना तो खुली दुश्मनी है। रूसी सदर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है, चाहे वो कल्चर हो, ज़ुबान हो या सियासत। मशरकी यूक्रेन में बसने वाले 17% रशियंस का भी यही मानना है, मगर बाकी यूक्रेनी ये समझते हैं कि उन्हें भी आज़ादी मुकम्मल तौर पर वैसे ही मिलनी चाहिए जैसे बाकी यूरोपीय ममालिक की आवाम को है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मसाइल तब ज़्यादा बढ़ गए जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला कर उसको अपने साथ इल्हाक कर लिया। ब्लैक सी में ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और शिपिंग बेस है। इसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी कहते थे। माजी में तो ये रूस का ही हिस्सा था, मगर अब ये यूक्रेन का एक इकोनॉमिक एसेट था जिस पर रूस ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। नेटो ने रूस का क्रीमिया पर इल्हाक कभी तस्लीम नहीं किया, मगर 2021 में नेटो ने कहा कि वो अब यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने का सोच रहे हैं। अब ये रूस की गर्दन पर तलवार रखने जैसा था और रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के बारे में पहले ही कहा था कि वो अमेरिका और यूरोप का पपेट है। रूस एक चीज़ हमेशा से चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नेटो की अफवाज रूस के बॉर्डर तक आ जाती हैं, जो रूस की सालमियत पर समझौता होगा। रूस ने क्रीमिया के इल्हाक के बाद वहाँ एक नेवल बेस बनाई हुई है। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता तो हो सकता है वो नेटो ममालिक के साथ मिलकर क्रीमिया को दोबारा से अपने कब्जे में कर लेता। तो दोस्तों, ये वो वजूहात थीं जिसकी वजह से रूस ने अपने मुल्क का दिफा करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।